देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 15 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। आरजेडी और कांग्रेस की वजह से बिहार को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस के इंतशार की वजह से बिहार को मुश्किलात का सामना करने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां इस वक्त जिस तरक्की से गुजर रही हैं उसे हजम नहीं कर पा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने आज बिहार के पूर्णिया ज़िले का दौरा किया, नेशनल मकाना बोर्ड के साथ 36,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका मकसद गरीबों की मदद करना है। तेलंगाना हुकूमत ने फ़ीस की वापसी पर तबादला ख्याल किया। रियासती हुकूमत रियासत में निजी तालीमी इदारों को फ़ीस की वापसी के बकाया जात की अदायगी पर गौर कर रही है। ये कॉलेज के अकाउंट के बजाय तालिब इल्म के अकाउंट में रीएम्बर्समेंट फंड्स जमा करने के तरीक़े पर गौर कर रही है। हुकूमत वालिदैन के नाम पर मुश्तरका अकाउंट बनाने का मंसूबा बना रही है। हुकूमत का ख्याल है कि अगर ये रकम बराह रास्त तालिब इल्म के खाते में जाए तो ये मुफीद होगा। हुकूमत ने अभी तक इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। क्या इंदिरम्मा की हुक्मरानी सिर्फ घरों को गिराने के बारे में है? साबिक़ा वज़ीर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस को वोट देना मकानात को गिराने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जहां केसीआर ने 1 लाख लोगों को घर के पट्टे दिए, वहीं कांग्रेस ने हज़ारों मकानात गिरा दिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या इंदिरम्मा की हुक्मरानी का मतलब मकानात को गिराना है? उन्होंने कहा कि हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर काबू से बाहर है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जब कल बारिश में 3 अफराद बह गए तो किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि बीआरएस वो है जो हमेशा आवाम के मसाइल हल करती है। वाजिबात की जानबूझकर चोरी के कविता। कांग्रेस हुकूमत लड़कियों की पढ़ाई को ज़ाय कर रही है। उन्होंने कॉलेज इंतज़ामिया पर जानबूझकर फ़ीस की वापसी के वाजिबात से बचने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत में कुछ लोग मुतालबा कर रहे हैं कि 20% कमीशन देने पर ही वाजिबात अदा किए जाएंगे। उन्होंने लड़कियों को तालीम से दूर रखने के लिए इंदिरा गांधी की हुकूमत होने का घमंड करने वाली कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। एमआरपीएस कायदीन का बोधन तहसीलदार के दफ्तर के सामने एहतजाज। एमआरपीएस कायदीन और दिव्यांगों ने बोधन तहसीलदार के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। दिव्यांगोला हिकोला पोर्टा समिति की कौमी सदर सुजाता सूर्यवंशी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मंशूर के मुताबिक पेंशन में फौरी इजाफा किया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर पेंशन में इजाफा ना किया गया तो तहरीक को तेज करेंगे। कॉलेजों को मामूल के मुताबिक चलाएं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो कॉलेजों के वाजिबात किस्तों में अदा करने के बारे में मुस्बित हैं। उन्होंने यूनियन लीडरों से कहा कि वो तुलबा के मुस्तकबिल के पेश नज़र हड़ताल का फ़ैसला वापस लें और कॉलेजों को मामूल के मुताबिक चलाएं। कॉलेजों के मसाइल और इंतज़ामिया के मुतालबात पर
भट्टी विक्रमार्का और श्रीधर बाबू की वजीर आला से मुलाकात ख़त्म हो गई। आज शाम को वज़रा की यूनियन लीडरों से बातचीत के बाद मुकम्मल तफसीलात सामने आएंगी। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में प्रजावानी को 115 शिकायत मौसूल। आज निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा अवामी समात के दौरान 115 शिकायत मौसूल हुई। ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों के शिकायत कुनिंदागान ने निज़ामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों को अपनी शिकायत पेश की। कलेक्टर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो वक्तन फ़वक्तन शिकायत की छानबीन करें और उन्हें ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर उन्हें फौरी हल करें। रियासत में पहली बार साइबर क्राइम केस पीडी एक्ट दर्ज। रियासत में पहली बार निज़ामाबाद पुलिस ने किसी शख्स के खिलाफ साइबर क्राइम का मामला दर्ज किया है। निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या ने कहा कि नागा सेवा के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया गया है, जो बैरून मुल्क बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने का वादा करके साइबर क्राइम्स कर रहा है। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो ऐसे लोगों के धोखे में ना आए। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने खबरदार किया कि साइबर जराइम पेशा अफराद को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। बोधन में 1,27,766 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा। बोधन टाउन कमिश्नर जादू कृष्णा। बोधन टाउन कमिश्नर जादू कृष्णा ने लोगों को वक्त पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने का मशवरा दिया है। कमिश्नर जिन्होंने आज कस्बे के कई अस्पतालों का दौरा किया, अस्पताल के मुंतज़मीन को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने का मशवरा दिया। बिल कलेक्टर ने कहा कि आज प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जुमला 1,27,766 रुपये जमा हुए हैं। उन्होंने सब पर जोर दिया कि वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए आगे आएं। शिवलाल राठौड़ नायक तेलंगाना बंजारा सेवा संगम के यूथ सदर मुकर्रर। शिवलाल राठौड़ नायक को ऑल इंडिया बंजारा सेवा संगम का तेलंगाना स्टेट यूथ सदर मुकर्रर किया गया। रियासती सदर साबिक एमएलसी रामुलु नायक ने उन्हें तकर्रुरी का ख़त सौंपा। राठौड़ नायक ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके इंतखाब के लिए काम किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो संगम की तरक्की के लिए पूरी कोशिश करेंगे। गोदावरी में सैलाब का तेज़ी से इजाफा। मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी पानी गोदावरी में दाखिल हो रहा है। उस हद तक भद्राचलम में गोदावरी के पानी की सतह बतदरीज बढ़ रही है। पानी की सतह जो 2 रोज़ क़ब्ल 33 फीट थी, आज 38 फीट से तजावीज़ कर गई है। ताहम हुक्काम ने खबरदार किया है कि सैलाब की सतह मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। मानसून सीज़न के आगाज़ के बाद से भद्राचलम में गोदावरी सैलाब में 4 गुना इजाफा हुआ है। बोधन की सड़कों पर गिरोहों में कुत्ते, गाड़ी चलाने वालों के लिए खतरा। बोधन टाउन समेत अहम सड़कों पर कुत्ते टोलियों की शक्ल में घूम रहे हैं, जिससे मोटरसाइकिलों खुसूसन 2 पहिए वाली गाड़ियों के अफराद को मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का इल्ज़ाम है कि सड़क के किनारे गोश्त का कचरा फेंकने की वजह से कुत्ते सड़कों पर आ रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि मुतल्लिका हुक्काम इस मामले पर फौरी एक्शन लें। ये सूरत हाल मुसाफिरों के लिए ख़तरा बन गई है। कल बोधन के इलाक़ों में पीने के पानी की सप्लाई में खलल। म्यूनसिपल कमिश्नर बोधन जादू कृष्णा ने कहा कि इस माह की 16 तारीख को
शक्कर नगर और बोधन टाउन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में मिशन भागीरथ पानी की फरहमी में रुकावट रहेगी। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ पाइपलाइन के लीकेज की मरम्मत की वजह से पानी की सप्लाई बंद की जा रही है। मुतल्लिका इलाकों के लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो नोट्स लें और मुतबादिल इंतज़ाम कर लें। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन।